बात करते हैं उस चीज की जिसे घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है, सुख संपन्नता आती है और घर में मांगलिक कार्य पूरे होते हैं। आइए जान लेते हैं। तो पहली वो चीज पंडित जी जो घर में सुख संपन्नता लाए, घर में खुशहाली रहे और तरक्की रहे। देखो विपनेश, ऐसा है कि आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा जी कि चाहे छोटी से जो छोटी सत्यनारायण भगवान की पूजा हो और चाहे बड़ा से बड़ा यज्ञ हो, ठीक है, और चाहे गृह प्रवेश हो, एक कलश में जल लेकर के सबसे पहले उसका ही काम किया जाता है। जी बिल्कुल। अगर कोई गृह प्रवेश करता है तो उस घर की जो महिला स्वामिनी, गृह स्वामिनी होती है, वो एक हाथ में जल से भरा हुआ कलश और एक हाथ में कलश में भरा हुआ चावल, ये दो चीजें लेकर के घर में प्रवेश करती है। ठीक है। तो जो कलश में जल भरा हुआ है, ये कलश का जल हर प्रकार के दुख दरिद्रता को दूर करने वाला और नकारात्मक शक्तियों को सोखने वाला होता है। इसी तरह से जब कहीं किसी बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, लक्षचंडी, या मतलब कि रुद्राभिषेक, अतिरुद्राभिषेक, या रामायण का भागवत कथा, या रामायण का नवान्न पारायण, या 7 दिनों की कथा, या भागवत की कथा जहां भी होती है, वहां पहले कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है और सुहागिन और कुमारी महिलाएं कलश लेकर के और उस गांव की या उस नगर की परिक्रमा करती हैं और फिर यज्ञ स्थल पर ले आकर के उस कलश को स्थापित करती हैं। बिल्कुल। कलश यात्रा की, हाँ, उस कलश की स्थापना से ही मान लिया जाता है कि सब प्रकार के विघ्नों का निवारण हो गया है। जी। पहले कलश यात्रा का हमारे समझ से जो प्रावधान रहा होगा हमारे ऋषि मुनियों के मन में, वो मेरी समझ से ये रहा होगा कि पहले सरपत, एक प्रकार की घास है जिससे आज मंडप बनाया जाता है। जी। आपने प्रयाग में भी मंडप देखा होगा, नहीं प्रत्यक्ष देखा होगा, टीवी में देखा होगा। जो मंडप बनाए जाते हैं एक प्रकार का, मतलब कि सरपत घास की तरह ही होता है, उससे बनाया जाता है। जी। और चूंकि यज्ञ मंडप के बीच में ही हवन कुंड होता है, तो हवन कुंड से आग उड़ करके और वहां तक पहुंच सकती है और आग लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आग लग जाएगी तो तत्काल फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं थी प्राचीन काल में। तो अगर 108 घड़ों में जल भर करके रखा हुआ है तो उन जल के घड़ों से उस आग को तत्काल काबू में किया जा सकता है। जी। तो पहले की मानसिकता ये थी, लेकिन अभी भी वो परंपरागत उसी तरह से चल रही है। तो कलश का स्थापना नवरात्र में भी लोग 9 दिन के लिए कलश स्थापित करते हैं। तो अगर आपके घर में भी लगता है कि सुख संपन्नता में कमी आ रही है, तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में, जिसको ईशान कोण कहते हैं, जहां आपका पूजा स्थान होना चाहिए, वहां आपको एक कलश रखना चाहिए। घर में कलश रखने से अन्न धन की कमी दूर होती है। मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव उस घर पर बनी रहती है। घर में रखा हुआ कलश बीमारियों को भी दूर करता है। घर में मांगलिक कार्य यदि रुक गए हैं तो भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में कलश रख सकते हैं। अब अगर आपकी सामर्थ्य है तो आपको चाहिए कि आप चांदी के एक लोटे पर खूब बढ़िया केसर और चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और उसको जल से परिपूर्ण करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और उसको आपको एक ढक्कन से ढक करके चांदी के, और उसे अपने ईशान कोण में रखना चाहिए। और प्रायः ये जो जल है इसे आप तुलसी में डाल सकते हैं, इसे आप पीपल के पेड़ में डाल सकते हैं और फिर नया जल भर सकते हैं। अगर घर में बीमारी है और उस जल से किसी के ऊपर पानी छिड़क दिया जाए तो बीमारी में भी राहत मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर चांदी का कलश नहीं होता है तो तांबे के लोटे में भी आप कलश बना सकते हैं, उस पर भी आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। लेकिन तांबे का लोटा अगर हो
तो उसको आपको हर दिन साफ करना चाहिए। और तांबे की जो ओरिजिनल चमक है वो चमक हर समय कलश पर रहनी चाहिए, क्योंकि तांबा अगर थोड़े दिन तक सफा न किया जाए तो बड़ा खराब रंग का दिखने लगता है और उससे पॉजिटिव ऊर्जा की जगह निगेटिव ऊर्जा निकलने लगती है। इसलिए जितना तांबा चमकता रहेगा उतना आपका सौभाग्य चमकता रहेगा। इसलिए आलस छोड़ करके यदि तांबे का लोटा आप यूज करते हैं तो उसको हर समय चमका करके रखें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, अगर तांबे का भी लोटा नहीं है तो मिट्टी का एक छोटा सा कलश ले लीजिए, उसमें आप जल भरने के बाद एक चांदी का छोटा सा सिक्का डाल दीजिए और उसे ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए और उससे लाल कपड़े से ढक करके आप चाहें तो ईशान कोण में और चाहें तो उत्तर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के कलश में पानी भर करके हमेशा रखना चाहिए और समय समय पर मिट्टी के कलश का पानी बदलते रहना चाहिए। कलश का पानी बदलने से पहले इसके बचे हुए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए और बाद में बचे हुए जल को पीपल के नीचे या तुलसी के पेड़ में आप डाल दें, कोई दोष नहीं होगा। ये गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। तो देखिए, हमारे यहाँ तो कलश का यदि चित्र, मंगल कलश का यदि चित्र घर के दरवाजे के दोनों तरफ लगा दिया जाए, फोटो नहीं मिलती है कलश की जिसपे स्वास्तिक का चिन्ह बना होता है, अगर उसको भी दरवाजे पर लगा दिया जाए शुभ लाभ के जगह पर, तो भी घर की निगेटिव एनर्जी समाप्त होने लगती है। आंखों को बड़ा सुकून देता है कलश भाई। तो इसलिए अगर अभी तक आपने अपने घर के पूजा स्थान में कलश की स्थापना नहीं की है तो आपको चाहिए कि चाहे आप छोटा सा ही एक कलश रखें, लेकिन कलश हर समय रहना चाहिए। ये पूरे परिवार के ऊपर आने वाली आपदा को अपने अंदर समाहित कर लेता है और परिवार हर तरह से सुरक्षित रहता है। जय मां विंध्यवासिनी।